हाय गाइस, वेलकम बैक ईशी ऑनलाइन एजू। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के यूज की। कुछ यहाँ पर प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उनका यूज कहाँ करना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें हु का यूज करना है, वेयर का कहाँ करना है, व्हेन का कब करना है, व्हाई का कब करना है, व्हाट का या विच का। तो आप पता कैसे लगाओगे कि किस जगह पर हमें किस क्वेश्चन वर्ड का यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि कहां पर हमें यूज कौन सा क्वेश्चन वर्ड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हु की। हु, तो हु का यूज कहां करते हैं? अगर हमें किसी पर्सन के विषय में बात करनी है, यानी कि पर्सन के विषय में जानना है हमें, तो हमें यूज करना चाहिए किसका? हु का। जैसे हमें किसी के मित्र के बारे में जानना है, जैसे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कौन है। तो मित्र कौन होता है? पर्सन होता है। तो यूज कहां हुआ यहां पर हु का? पर्सन के लिए। जैसे लिख दिया हमने यहां पर हु इज योर बेस्ट फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। तो हु का यूज कहां हुआ? पर्सन के लिए। जब हमें जानना हो किसी पर्सन के विषय में तो हम क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन वर्ड हु का। जैसे हु इज द या हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कौन है, या हु वाज एट द पार्टी। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हु वाज एट द पार्टी क्वेश्चन मार्क। हु वाज एट द पार्टी, यानी कि पार्टी में कौन था। तो यहां किसकी बात हो रही है? पर्सन की। यहां भी पर्सन की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है। फ्रेंड कौन होता है? कोई पर्सन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है वेयर। तो वेयर का यूज कहां करते हैं? जहां पर भी हमको किसी चीज की पोजीशन या प्लेस, यानी कि उसकी स्थिति या हमें स्थान के विषय में जानना हो तो हम यूज क्या करते हैं? वेयर का। जैसे वेयर डू यू लिव, एग्जाम्पल ले लीजिए, वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। तो इससे क्या पता चला? वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। तो हमें किसी की क्या जाननी है? प्लेस जानना है, यानी कि कोई व्यक्ति कहां रहता है, किस स्थान पर रहता है। तो कब यूज करते हैं हम वेयर का? किसी का प्लेस जानना हो या पोजीशन जाननी हो। पोजीशन जैसे वेयर आर यू गोइंग। दूसरा ले लीजिए, वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर का यूज कहां कहां होता है? तो पोजीशन जानने के लिए और एक प्लेस, यानी कि स्थान जानने के लिए, तुम कहां रहते हो या तुम कहां जा रहे हो। इससे क्या पता चल रहा है? उस जगह का नाम या उसकी पोजीशन। तो कब यूज होता है वेयर का? पोजीशन हो या प्लेस के विषय में हमको जानना हो। क्लियर? नेक्स्ट अपना व्हेन, यानी कि कब इसका मतलब होता है। तो व्हेन का यूज कहां होता है? एक तो टाइम, एक ओकेशन या मूवमेंट, यानी कि यदि हमें किसी से टाइम के विषय में पूछना हो, जैसे व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे, यानी कि तुम्हारा बर्थडे कब है। तो क्या पूछ रहे हैं हम यहां? इसके बर्थडे का टाइम पूछ रहे हैं। किससे? व्हेन से। तो व्हेन क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। किसका? बर्थडे का, कि तुम्हारा बर्थडे कब है। और भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे व्हेन डू यू फाइंड द बुक, व्हेन डू यू फाइंड द बुक क्वेश्चन मार्क। व्हेन डू यू फाइंड द बुक, यानी कि तुमको ये पुस्तक कब मिली। यहां क्या मालूम पड़ रहा है? यहां पर भी मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट को बता रहा है, किस क्षण मिली, कब मिली ये। तो बात समझ में आई? व्हेन का यूज कब होता है? कोई टाइम या ओकेशन जानना हो या मूवमेंट का पता लगाना हो तो हम यूज करेंगे व्हेन का। ठीक। नेक्स्ट है व्हाई। व्हाई का मतलब क्या होता है? क्यों। क्यों, यानी कि व्हाई का यूज कहां करते हैं हम? किसी रीजन को जानने के लिए या एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? व्हाई। जैसे व्हाई आर यू सैड ले लीजिए, व्हाई आर यू सैड, इसका क्या मतलब हुआ?
वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो, यानी कि हमें किसी के दुख का रीजन जानना है, यहाँ पर कारण जानना है। वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो, तो यूज क्या किया हमने यहाँ पर वाई का यूज कहाँ करते हैं, किसी रीजन को जानने के लिए। बात समझ में आई। जैसे दूसरा ले लीजिए, वाई डिड नॉट कॉल मी, इसका क्या मतलब, वाई डिड नॉट कॉल मी, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, यानी कि तुम एक्सप्लेन करो मुझे कि तुमने कॉल क्यों नहीं की, मुझे कारण बताओ इसका। तो यूज कहाँ होता है वाई का, रीजन और एक्सप्लेनेशन करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट का यूज कहाँ होता है, व्हाट का यूज होता है किसी स्पेसिफिक थिंग्स के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे व्हाट आर यू गोइंग टू वियर, एग्जाम्पल ले लीजिए, व्हाट आर यू गोइंग टू वियर, क्वेश्चन मार्क। इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट आर यू गोइंग टू वियर, यानी कि तुम क्या पहनने जा रहे हो। तो यहां बात क्या हो रही, स्पेसिफिक थिंग्स, यानी कि कोई तुम अलग ड्रेस पहनने जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट आर यू गोइंग टू वियर, तुम क्या पहनने जा रहे हो, ये बता रहा है किसी स्पेसिफिक थिंग्स को, यानी कि तुम कोई अलग ड्रेस पहनने जा रहे हो। तो हमने यूज क्या किया व्हाट। या हमको कोई ऑब्जेक्ट जानना हो, जैसे व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, यानी कि इस समय क्या बजा है, क्या टाइम है। तो यहां पर बात किसकी हुई, यहां पर ऑब्जेक्ट की, व्हाट टाइम इज इट। तो व्हाट का यूज कहां किया, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए होता है। नेक्स्ट है अपना विच। विच का यूज कहां होता है, इसका यूज होता है अपनी चॉइस जानने के लिए या किसी ऑप्शन के लिए, अल्टरनेटिव के लिए। जैसे विच ड्रेस फिट्स मी बेटर, एग्जाम्पल ले लीजिए, विच ड्रेस फिट्स मी बेटर। इसका क्या मतलब हुआ, विच ड्रेस फिट्स मी बेटर, यानी कि मुझे कौन सी ड्रेस फिट आएगी। तो ये क्या बता रहा है यहां पर, चॉइस, यानी कि चॉइस की बात हो रही है, कौन सी ड्रेस, यानी कौन सी ड्रेस पसंद करूं जो मुझे फिट आए। तो ये क्या बता रहा है, विच हमें चॉइस बता रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए, विच ड्रेस शुड आई चूज। तो ये क्या बता रहा है, विच ड्रेस शुड आई चूज, यानी कि मुझे कौन सी ड्रेस चूज करनी चाहिए, कौन सी ड्रेस मुझे लेनी चाहिए। तो विच क्या बता रहा है हमें, चॉइस के लिए या अल्टरनेटिव के लिए, दो चीजों को बताता है विच। क्लियर है। इस प्रकार से हु क्या बताता है हमारा, पर्सन के लिए। वेयर क्या बताता है अपना, पोजीशन या प्लेस के लिए। व्हेन क्या बताता है, टाइम, ओकेशन या मूवमेंट के लिए। वाई क्या बताता है, रीजन, एक्सप्लेनेशन के लिए। व्हाट क्या बताता है, किसी स्पेसिफिक थिंग्स या ऑब्जेक्ट के लिए। विच क्या बताता है, किसी चॉइस या अल्टरनेटिव के लिए। क्लियर है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको बताए कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं, किस क्वेश्चन वर्ड का यूज हमें किस प्रकार से करना चाहिए। क्लियर है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।